दोस्तों, आप बहुत समय से बिहार पुलिस दरोगा के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए, दरोगा वैकेंसी दे दिया गया है। और ये आप लोग को जनरल दरोगा की वैकेंसी नहीं है, यह आप लोग का मद्य निषेध यानी एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है। तो चलिए हम बात करते हैं पूरा डिटेल के बारे में। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध, सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एवं बिहार अग्निशामक सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी ने सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का भी इसमें वैकेंसी निकाला गया है। दोनों वैकेंसी को एक साथ निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 1/2023 में। चलिए हम बात करते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर प्रोविजन यानी कि इसका वैकेंसी टोटल 11 है, और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर यानी अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी की वैकेंसी 53 है, जो इसमें लेवल 6 का वेतन रहने वाला है, जो लगभग 35,000 वेतन इसका मूल वेतन बनने वाला है। और इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके विज्ञापन संख्या 1/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 4/5/2023 से प्रारंभ होने वाली है। और आवेदन पत्र भरने के क्रम में आप लोग को अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा, जिन्हें उन्हें भरना, यानी कि आप पोस्ट प्रेफरेंस को दे सकते हैं कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस 1 नंबर में अग्निशमालय पदाधिकारी का रहेगा या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर का रहेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले है कि आपको इंडियन होना यानी कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन इसमें कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है वह 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की गणना आप लोग को 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। जो अभ्यर्थियों के उम्र दिनांक 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार समान कोटि के पुरुषों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC/ST के पुरुष और महिलाओं के तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को जो उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब इसका फिजिकल मेजरमेंट क्या है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ऊंचाई यानी जनरल कैंडिडेट के लिए ऊंचाई 165 यानी हाइट आप लोग का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह पुरुषों के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट यानी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे सीना की बात करें तो सीना अनारक्षित यानी समान वर्ग के और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें सीना की कोई माप नहीं होगी। और वजन होना चाहिए आप लोग का न्यूनतम 48 किलो वजन होना चाहिए। और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थी के समान होंगे, यानी कि जो थर्ड जेंडर होंगे उनका जो शारीरिक मापदंड होगा वो पिछड़े वर्ग के महिलाओं के जो शारीरिक मापदंड है उसी मापदंड के अनुसार इनका होगा। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है कि नियुक्ति की प्रक्रिया आप लोग को लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा 2 चरणों में होने वाली है। जो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 200 नंबर की होगी इसमें, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। और इसमें समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दों से सभी प्रश्न पत्र होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी जो कि 2 पेपर में होगी। प्रथम पेपर आप लोग का समान हिंदी का होगा जो 2 घंटे होगा, और इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसका 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन
2-2 नंबर के होंगे और इसमें 30% क्वेश्चन इसमें 30% नंबर लाना आप लोग का अनिवार्य होगा, नहीं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा समान अध्ययन से, समान विज्ञान से, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 नंबर का होगा, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और परीक्षा के टाइमिंग आप लोग का 2 घंटे का होने वाली है। और दोनों चरणों में आप लोग का नेगेटिव 0.2 अंक काटा जाएगा और मुख्य परीक्षा के जो रिजल्ट होगी वो 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। जो तीसरे चरण में आप लोग का शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है, यानी कि जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें दौड़ सभी पुरुषों के लिए होगा, 1 मील यानी कि 1600 मीटर दौड़ होगा, जो कि 6.5 मिनट में आप लोग को पूरी करनी होगी। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ होगी, जो कि 6 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद ऊंची कूद है 4 फीट। उसके बाद महिलाओं के लिए ऊंची कूद है 3 फीट। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप आप लोग का 12 फीट होने वाला है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट होने वाला है। उसके बाद होगा गोला फेंक, जो कि 16 पाउंड का गोला न्यूनतम और 16 फीट फेंकना होगा न्यूनतम, और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा 10 फीट। अब रिक्तियों की संख्या आप लोग को बताते हैं। अनुसूचित जाति के लिए, जो कि मद्य निषेध दरोगा का जो वैकेंसी है, उसमें आप लोग का अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 0 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए केवल 4 सीट दिया गया है। और जनरल के लिए 1 सीट दिया गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1 सीट दिया गया है। और EWS के लिए 1 सीट दिया गया पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1 भी सीट नहीं है। टोटल 11 सीट है। अब आपको बताता हूँ फायर ऑफिसर का। जनरल के लिए 18 सीट है, और EWS के 5 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट है। और इसमें आप लोग को महिलाओं के जो पद हैं वो 35% आरक्षित है। और आप लोग को मैं बताता हूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हो, EWS कैंडिडेट हो या फिर जनरल के कैंडिडेट हो, सभी को 700 का फी लगेगा। और वहीं पे महिलाओं के लिए आप लोग को 400 रुपये लगने वाला है। और सभी ऑनलाइन आप लोग को पेमेंट करना होगा। और आप लोग का फॉर्म जो है 4/5/2023 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आप लोग का 4/6/2023 रहने वाली है, जो कि 4/5/2023 से भराना स्टार्ट हो गया। 1 महीना आप लोग का फॉर्म भराने वाला है। चलिए, अगर आप लोग का अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो आप लोग तक पहुंचते रहेंगे।